किसको नफा किसको टोटा, किसने किया था ये काम खोटा। और अभी मेरे साथ दर्शन रतन रावण जी हैं। मैं जो देसी हिसाब में अपने हरियाणा की ऑडियंस ने मैं समझाना चाहूँ, जैसे इसको ये समझो कि भाई अंधेरे में बहुत जब माँ कह दिया जावे तो चांदना में ध्यान रखना पड़े, जब जागो तभी सवेरा। ये किसने कर रखी थी गड़बड़, कौन रोंडी चूरिया था। एक चीज और अगर जो रजिस्ट्री हो जाए किसी चीज की, खाते अलग ना हुआ है, उसकी खेवट अलग ना हुआ तो रोड़े में चल रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो एससी कैटेगरी थी, इस कैटेगरी में क्या एक जाति को लाभ मिल गया था, क्या एक अंडी में दो पेट हो रहे थे, क्या दुबैत वाली बात हो रही थी। और जब जागृति आ गई तो किसको नफा है किसको टोटा है, उसको बड़ा स्पष्ट तरीके से दर्शन रतन रावण जी जो पहुंचे हैं हरियाणा के कैथल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी निकले हैं। और यह वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां बनी हुई हैं, भाई ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा है या फिर जानबूझ के भड़काने की बात है या क्या है। इस मामले की पूरी पोल खोलेंगे दर्शन रतन रावण जी, क्योंकि रावण की जो बात आओ तो चंद्रशेखर आजाद की बात भी आ जाएगी, और फिर बात आ जाएगी वमन वेशराम की बात आ जाएगी, मायावती की बात आ जाएगी, काशीराम की बात भी आ जाएगी। यदि आप 70-75 साल का इतिहास उठा के देखें, बहुत सारे लोगों ने एससी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित के, शोषित के, असहाय के, पिछड़े के नाम पर बड़े बड़े आंदोलन चले। क्या वो काम हो गया, दिए नीचे अंधेरा, दिया जलाया लेकिन नीचे अंधेरा रह गया था क्या? इसकी पोल खुलवाने जा रहे हैं हम दर्शन रतन रावण जी, जो कि टेक्निकल तरीके से आपको समझाएंगे। एक बार पहले तो सारे के सारे राम रामायण तो जी जी एक बार जी। अभी देखो वाल्मीकि ऋषि की हम बात करें, भगवान वाल्मीकि की हम बात करें, तो वाल्मीकि के जो आदर्श थे, और यदि उनके आप अपने आप को कहते हो हम उनके वंशज हैं, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई, भगवान के वंशजों को भी न्याय के लिए वकीलों की मतलब फौज का सामना करना पड़ा, जुडिशरी में जाना पड़ा। अभी जाकर के आप लोगों को एक गाना है अपना, बोले अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। तो आप लोगों को तो दिल को करार है, लेकिन कुछ लोग बेकरार भी हैं। तो बताइए दर्शन रतन रावण जी। अभी भी जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, वो ये है कि जैसे होता है कि चुनाव में भी कहा जाता है कि जब वोटें पड़ती हैं तो आखिरी दिन बड़ा संभल के चलने का होता है, फाइनल पे हमने क्या करना है। तो अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश हमारा राजनीतिक की जो सोच है कि जो कहते हैं भी भीड़ सिरों के हिसाब से चलता है, तो उस हिसाब से हमें भी बहुत सुचेत होकर चलना पड़ रहा है। पहले 10 दिन हम बिल्कुल कुछ नहीं बोले, हमने कहा भी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब भी एक जहां जिसको कहते हैं न्याय होता है जहां से, तो हमें इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमें ये लगा था कि हम इकट्ठे हैं, दलित हैं, हमारे नाम पे गाली भी एक जैसी है, और वो ज़्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, राजनीति में बड़े हिस्सेदारी है उनकी, तो बहुत बड़ी सूझबूझ के साथ सोचेंगे। मगर हुआ इसके उलट, हुआ ये कि उन्होंने सारी शर्मो हया खत्म करके जो नहीं कहना चाहिए, ये अधिकार तो है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, आप उसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं, अपने ऐतराज दर्ज करा सकते हैं। मगर ये नहीं होना चाहिए था कि जो आप एक ही नाम के रहे दलित, आपका भाईचारा इकट्ठा रहा हो, और आज आप उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दें। इतनी शर्मो हया तो बात पे रखनी चाहिए थी। ये पोल खुलने वाली स्थिति है जी, जैसे पोल खुलने जैसी स्थिति, बिल्कुल बेनकाब हो गया है सारा कुछ, पोल खुल के सामने आ गई। जो जहर उनके अंदर था, जो बंद मीटिंगों में किया करते थे, वो जहर अब निकलना शुरू हुआ है, और वो जहर यहां तक निकलते हुए आ गया है कि सीधा सड़कों पे दावा कर रहे हैं। 21 अगस्त का कहा, अभी 11 तारीख का फिर बहुत ही जैसे एक तो होता कॉल दी जाती है कि भी हमें मुसीबत है, सारी कौम सड़कों पे आ जाओ, और एक होता धमकाना कि हम आ रहे हैं। इस तरह से हमें धमका रहे हैं, और ऐसी कौम को धमका रहे हैं जो कौम कभी किसी की धमकी के आगे तो झुकी नहीं है। इसको तो प्यार से कह दो तो जान भी दे दे। नहीं, उनका कहना है कि आप लोग पढ़े लिखे होते, योग्य होते, तो आप लोगों को भी स्थान मिलता उस जगह जहाँ वो पहुंचे हुए, तो कह रहे आप कम पढ़े लिखे तो हम क्या करें। अगर थोड़ी सी स्टडी करोगे भारत की, तो पिछले 30-20 सालों से ये सिस्टम बदला नौकरियों का।
कि नौकरियां निकलती है, नोटिफिकेशन होता है, फिर लिस्ट बनती है, या अब तो और भी हो गया, अब तो टीचर लगने के लिए आपका बीए पास होना, बीएड होना जरूरी नहीं, एक और पेपर पास करो, एक और पास करो, बना दिए। मगर ये 20 साल पहले ये नहीं था। 20 साल पहले अगर हेड मास्टर मेरा वाकफ है और मैं वहां खाली पीएन हूं और मैंने कह दिया कि मेरा बच्चा पढ़ गया, तो ऐसे रखा जाता था। तो हुआ यही कि ये उस वक्त लाभ उठा गए, चाहे ये पीएन लगे, चाहे उस वक्त क्लर्क लगे, उस वक्त का लाभ उठा गए। मुझे दिल्ली में आज भी ऐसे ऑफिसर मिलते हैं जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए, मगर उनको पूछो पढ़ाई कितनी है, वो उस वक्त केवल 10वीं क्लास पढ़े थे। 10वीं क्लास पढ़ के वो सुपरिटेंडेंट तक पहुंच गए। रिजर्वेशन का लाभ था। हमारे लिए दिक्कत ये रही कि हम एजुकेशन की तरफ जाने की बजाय सरकारों की तरफ देखते रहे कि ये सरकार आने वाली है, बस मेरा भला हो जाएगा, ये सरकार आएगी मेरा भला होगा। दूसरा, हमारे लीडरों की बहुत बड़ी कमजोरी रही है। एजेंडा क्या रहा हमारे पास, या तो नगर पालिका में हमारे आदमी पक्के कर दो, तो या हमारी धर्मशाला को थोड़ी सी ग्रांट दे दो। इस पे खूब 5 साल का ठेका करते रहे, 5 साल की सरकारें चुनते रहेंगे सब, कोटा ठेके पे जाता रहा, बिल्कुल ठेके पे जाता रहा। अब हमने लोगों की सोच बदल दी है। अब हमने कहा भी ये वोट जो है ये केवल सरकार नहीं चुनती, ये हमारे बच्चों का भविष्य चुनती है। हमने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में पहले सोचना है। हमारे आगे कौन है, हुड्डा है, खट्टर है, ये बाद में सोचना है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था आपको, आप कहते हैं एजुकेशन की बात करें, मायावती की कोई भी स्पीच आप लोग दिखा दो जिसको उसने बिना देखे आप लोगों के सामने आई। बिल्कुल। तो ये आपने किस एंगल से कही है बात? ये मैंने तब कही जब बार बार उन्होंने कहा कि ये पढ़ते नहीं है, पढ़ के आगे आ जाएं। अब ये तर्क तो उस वक्त भी रखा गया था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की बात कही थी, तब भी लोगों ने यही कहा कि ये अलग आरक्षण रखने की क्या जरूरत है, स्कूल है, दरवाजे खुले हैं, ये जाके पढ़ लें। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो द्रोणाचार्य वाली मानसिकता है वो आज भी मौजूद है और रहेगी। अगर हिस्सा मेरा नहीं होगा तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं उसको और भी देखता हूँ, शायद थोड़ी कंट्रोवर्सी ना हो जाए, मैं मगर उसको देखता हूँ। जब बीजेपी ने अभी पार्लियामेंट की टिकटें बांटी तो मीडिया में ये सवाल रहा भी पूरे 543 जो उनके अलायंस के साथ बांटी, उन्होंने चुन के रखा भी एक भी मुसलमान को न चली जाए। मगर उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो उन सब की हालत भी यही होती आज। वो आज उनके चलो कोई मेजर है, कोई जनरल है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बात कर रहे हो। हाँ है। यही बात बाबा साहब के सामने भी थी, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस माँ की तरह सोचा जो कहती कि मेरा बच्चा दूसरी माँ को भले दे दो मगर इसका टुकड़ा नहीं करता, जीवित रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम अछूतस्थान नहीं मांगेंगे, हम रहेंगे देश में ही, मगर हमारा हिस्सा निश्चित करो। और हिस्सा निश्चित हुआ पूना की जरोदा जेल में गांधी के साथ बैठ के इसी महीने में 24 सितंबर 1932 को बैठ के हुआ कि आपकी हिस्सेदारी रहेगी, आपके लिए सुरक्षित सीटें रहेंगी, आपको शिक्षा में हिस्सा होगा, नौकरियों में हिस्सा होगा। हालांकि उसके ऊपर भी हमला हुआ है, नौकरियां जब प्राइवेट ही करते चले जाओगे तो हिस्सा कहाँ रहेगा। अब लड़ना तो मायावती को यहाँ चाहिए था। अच्छा, इसमें टोटल स्वामी जी कितनी जातियां हैं? जैसे ऐसी कैटेगरी में हम देखें तो कितनी जातियां होती जो यदि लाभ की हम बात करें तो क्यों नहीं मिल पाया था? क्योंकि बराबर ही तो दिया था। पूरे देश में जो अगर कहे तो 6000 के लगभग जातियों की संख्या है। अच्छा। नाम बदलते रहते, थोड़े थोड़े नाम बदलते है ना। तो नाम बदलने से ही चीजें बदल जाती है। जैसे पंजाब में है, पंजाब में हम एक ही हैं, वाल्मीकि मजबी, मगर मजबी अलग गिना जा रहा, वाल्मीकि अलग क्यों? फर्क हमारे बीच में गांव और शहर का है। शादियां होती हैं, गोत्र हमारे एक है, सारा रहन सहन एक है। कई भाइयों में ऐसा है कि जो गांव में बैठा पगड़ी बांध रहा है, जो शहर में आ गया पगड़ी नहीं बांध रहा है। कोई फर्क नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके जैसे भाषा बदलती है, नाम बदलते चले गए। एक बीच में बात रह गई थी, बीच में जो शिक्षा वाली बात मैं कर रहा था, वो मैंने इसलिए कही कि जब बार बार इन्होंने कहा कि पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है, आज अब हमें कहें कि 300 पोस्ट, 3000 पोस्ट कहें कि 3000 पोस्ट हरियाणा में क्लर्कों की निकली है और ये डीएससी वर्ग को देनी है। ये 3000 कहें, हम 4000 ग्रेजुएट खड़े कर दें। अच्छा। दूसरी बात,
फिर मायावती अपने आप पे सोचे, अभी पढ़े लिखों का जवाब दे रही है हमें, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कोई बड़ी रैली करती है, कागज लिख के बैठती 5वीं क्लास के बच्चे की तरह, उसको पढ़ती है। उसको आजकल मुकाबला नहीं करना आया, हमारे बच्चे हैं, ये बच्चा मेडिकल कर रहा है। अच्छा। और जब हम सेमिनार करते हैं तो हम नहीं मंच चलाते, 2 बच्चे चुने जाते हैं हमेशा, अच्छा। एक लड़का एक लड़की, उसी शहर से चुनते हम और उन्हीं को देते कि मंच तुम चलाओगे। यानी उनको भी हम मौका दे रहे हैं कि किस तरह से दुनिया का मुकाबला करना। अगर कल को इंटरव्यू में बात रखनी पड़ी, अगर मंच पे खड़ा होना सीख गए तो इंटरव्यू में आप डगमगाओगे। लेकिन क्राइटेरिया तो एक ही था ना सबके लिए, फार्म भरने का और करने का, उसमें कुछ फर्क था। जैसे 20% आरक्षण था एससी कैटेगरी को, तो वो तो सारी जातियों को इकट्ठा दे दिया, तो फार्म भरना और अप्लाई करना वो तो सबके लिए बराबर ही था। फिर पीछे कैसे लगे, ये चीज थोड़ा खोलो कहाँ इसकी एक मिसाल तो दी है सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद। क्या वो करे, जब कभी ना वो बस भरी हुई बस हो या ट्रेन भरी हुई हो, भीड़ होती है तो आदमी बड़ी धक्का मुक्की करके अंदर जाता है, मगर जो धक्का मुक्का करके खुद अंदर जाता है, जाते ही पहले ये सोच बनाता कोई और ना आए। एक मानसिकता तो ये जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दूसरा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच के किया था बड़े दिल से कि मेरे बच्चे हैं, एक ही हैं, एक ही जैसे एक ही बर्तन में खाना परोस दो, मगर जो ज्यादा चतुर है वो ज्यादा खा जाता है और जो ज्यादा शरीफी में रह जाता है, प्यार लाड में रह जाता है, वो भूखा रह जाता है। ऐसा भी रहता है, खीर हो मान लो, हाँ, और एक जना ज्यादा खा जाए, हाँ, फिर बची नहीं, वो बाद में फिर बची नहीं, वो बाद में मुख्य वही हुआ। हाँ। हम प्यार लाड में रह गए, प्यार लाड में रह गए। मेरे लोग तो आज भी उनको कहते बड़े भाई। मैं कह रहा हूँ इतिहास को फरोरो, बड़े नहीं है, बड़े हम हैं, बड़े हम हैं। वो कह रहे थे ना भाईचारा, हाँ, भाईचारा है, भाई अलग कर दिया, चारा अलग। हाँ, चारा अलग कर दिया। चारे पे वो करना चाहते हो, करे भाई मरता तो मर जाए, रिश्ता मरता तो मर जाए, मगर चारे पे उनका अधिकार बना रहे। अच्छा, टेक्निकल तरीके से उनको कोई लॉस है? जैसे अभी यदि व्यवहारिक बात करेंगे, कहते ना भाई जो टेक्निकल बात भी है और जायज बात, न्याय की बात, कहते माँ की मत कहो, न्याय की कहो। हरियाणा में कहावत है, हाँ। माँ की नहीं कहो, न्याय की कहो है। तो इस प्रकार से मैं पूछ रहा हूँ, क्या अभी आप उनके हिस्से का खाएंगे या आपका हक वाली चीज ले रहे हैं आपको? बिल्कुल, हम किसी का हिस्सा खाने के ना ले चाहते हैं, ना भविष्य में कभी सोचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्गीकरण, और अभी उसकी व्याख्या पूरी नहीं कर रही, तो भ्रम फैला रहे हैं। इन्होंने तो पहले दिन जो आई थी ना स्टेटमेंट इन लोगों की, उसमें वर्गीकरण शब्द ही नहीं बोला इन्होंने। अच्छा। इन्होंने कहा क्रीमी लेयर आ गया, क्रीमी लेयर आ गया। भी क्रीमी लेयर का मतलब एक इनकम लिमिट होगी और इस इनकम जिससे ऊपर जो होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फैसला उसमें क्रीमी लेयर शब्द ही नहीं, बहस में है। बहस में तो कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने कहा वर्गीकरण, और वर्गीकरण होगा संख्या के आधार पर, जिसकी जितनी संख्या है। और ये नारा तो इन्होंने दिया था। देखिए, ये नारा कांशीराम ने दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और जब आज हिस्सेदारी हम मांगने आए हैं तब वो सोचते हुए नारा गलत हो गया, इनको क्यों दे दिया नारा, ये इनको समझ में आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जस्टिफाई किया है, एकाधिकार नहीं दिया हमें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि अच्छा भाई, जैसे फैसला हुआ था राजस्थान में वसुंधरा गवर्नमेंट के समय में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि ये जो सफाई कर्मचारी जातीय हैं इनको सच में कुछ नहीं मिला, तो वसुंधरा राजे ने अपने तरीके से सोचा, उन्होंने वो कह रहे अब जितनी नौकरियां निकलेंगी ना, जितनी भी पहले इनको दे दो, बराबर कर दो। भी मान लो एक के पास 200 है, इनके पास 10 है, तो पहले 190 इनको दो, दोनों को बराबर बराबर लाओ, और उसके बाद फिर देखोगे आरक्षण की बात। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसा किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितनी इनकी संख्या उतना इनको दे दो। और उसमें हरियाणा में 2 हिस्से हुए, पंजाब में 2 हिस्से हुए हैं, आंध्रा में पहले 4 हिस्से हुए थे। अभी जो यूपी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट तैयार किया है वो 3 हिस्सों का है, 7-7-7%। 3 हिस्सों का, उधर एबीसी, हाँ, 3 हिस्से कर दिए। 3 हिस्सों में जो सबसे नीचे वाला है पहली नौकरी उससे जाए, पहली नौकरी उससे। न्याय यही कहता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप हरियाणा में हम खड़े हैं, हरियाणा में कौन कौन सी वो जातियां थी जिनको इस कैटेगरी में आने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा था? जैसे आप कह रहे हो भाई हमारे को आगे नहीं आने दिया जा रहा था,
कौन कौन सी जातियां हैं? एक जाति को छोड़ के सारी जाति, चलो उसको सारी छोड़ के एक आध- छत्ती की छत्ती, चाहे वो वाल्मीकि कहें, हाँ। धानक कहें, हेला कहें, खटीक कहें, आप बाजीगर, सारी की सारी जितनी जाति 36 जाति है सर, वो सारी जाति ही हैं। चाहे उनकी संख्या थोड़ी है ज्यादा है, मगर हिस्सा मिलना चाहिए। रोटी तो हर किसी के घर में पकनी चाहिए, ये जरूरी है। रोटी पकनी चाहिए, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए, खिचड़ी नहीं पकनी, वो दाल में काला नहीं होना चाहिए। वो तो बिल्कुल। दाल काली थी, दाल में काला था, पूरा पतीला काला था। ये तो पूरी दाल काली थी। जी जी 403 सीटें जब बांटती है मायावती, हाँ। तो एक टिकट भी वाल्मीकि समाज को नहीं देती पूरी यूपी में, एक टिकट। संख्या हमारी वहां जबरदस्त है, उसके बावजूद एक टिकट नहीं देती, तो दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। चलो जी, चलो बोलो दर्शन। सच्चे संत सिपाही, तो फिलहाल ये एक ऐसी खबर है जो मतलब पूरे पिछले 70 सालों का सार यदि उठाएं तो क्या गलती पे गलती होती गई होती गई होती गई होती गई, और वो गलती इतनी बड़ा रूप लेगी जिसके बाद कहते एक दिन बवंडर फूटना था। अब ये चीज जो भाईचारे की बात थी, क्या भाई अलग और चारा अलग हो गया था? एक आंटी में 2 पेट हो गए थे कि दुबैत हो गई थी कि, या जो अभी दर्शन रतन रावण जी ने कहा कि भाई हम उनका हिस्सा नहीं खा रहे, हम अपना हिस्सा जो हमारा हक जिस पे था उस हिस्से के लिए हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बात मान ली है, स्टेट गवर्नमेंट के पाले में गेंद फेंक दी है। अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है भाई वो ड्राफ्ट, ये लोग आप लोगों ने भेजा कोई ड्राफ्ट गवर्नमेंट को? उनका कैबिनेट में कर दिया, उन्होंने खुद ही पास कर दिया कैबिनेट जी, में। जी। लोग मिले थे, धन्यवाद के रूप में भी मिले थे जी। और मांग के रूप में भी मिले। अच्छा एक चीज आखिरी, ये जलेबी जैसा सीधा और करेले जैसा मीठा स्वाद है मेरा। जी देखो हालांकि हक मांगना बुरी बात नहीं, और आप कह रहे हो हमारा राइट है, जी, बट राजनीतिक आरोप भी लगेंगे भाई। एंड टाइम पे पॉलिटिकल, जब चुनाव नजदीक है, हरियाणा में चुनाव है, चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है, तो पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा भी कह रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय आया, उसको हमने नहीं छोड़ा इलेक्शनों के साथ। और दूसरा, भारत में तो इलेक्शनों की बहार हर वक्त बनी हुई रहती है, तो फिर इसका कभी मतलब- इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, हाँ। वो तो बनी रहती मतलब है। इलेक्शन के चक्कर में न्याय भी ना ले। हाँ ये चलो जी, चलो ये एक ऐसा विषय है जो आपके दिमाग के तंतु हिला सका है। वास्तव में एक मैं देसी हिसाब में समझाऊंगा, मान लो एक किला है अपना, और उसके यदि खाते अलग ना करवाए जाए तो रोड़ा मैच रहे, तो सबसे बड़ा समाधान यह है राड तक बैड कर लो, राड से बाढ़ कर लो, यानी कि कैटेगरी बना दो, वर्गीकरण कर दो। और ये कह रहे हैं भाई ये राह की बात है, रास्ते की बात है, भाई आप क्या खाते अलग नहीं हो रहे हो तो ये खाते अलग हुए। मैं देसी हिसाब में समझा रहा हूँ, रजिस्ट्री हो रही हो और खाते अलग ना हो तो ये खाते अलग किए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है, कैटेगरी बना दी गई है, और उस कैटेगरी की वजह से जिन पिछड़े वर्ग में आने के बावजूद भी जो लाभ नहीं मिल पा रहा था वो लाभ दिखता हुआ नजर आएगा। ये बात एक अलग है कि भी कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक रूप भी देना है, राजनीतिक आवाजें भी उठाने, भारत बंद की बातें भी आएंगी, लेकिन हमने कहा था हमारी जो पत्रकारिता है ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।